in a brand new vlog. I hope everyone is fine. So आज का vlog आप लोगों ने प्रीव्यू देख लिया होगा किससे रिलेटेड है। तो बस यहाँ पर जो है बेबी को आए माशाल्लाह से 5 डेज़ हो चुके थे और 5 डेज़ के बाद जो बेबी के हेयर वगैरह कटिंग होती है वो यहाँ पर हो रही थी। बाहर जैसे कि इतनी सहूलत नहीं होती है कि मतलब कदम कदम पे हम जाकर नाई शाई को बुला लें और ये सब कुछ कर लें। तो बेबी के इतने हेयर भी नहीं थे, तो हम लोगों ने सोचा कि घर पे ही जो है वो जो हेयर मशीन होती है जेंट्स की, उसी से ही जो है वो ट्रिमर वगैरह उसी से ही जो है वो बाल कट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो था मतलब बेबी का एक तो हेड इतना सॉफ्ट होता है और ऊपर से हेयर इतने सॉफ्ट थे, इतने लाइट थे कि हम लोगों ने जो है वो घर में ही डिसाइड किया उसकी कटिंग करने के लिए, यानी कि टेंड करने के लिए, और बस हस्बैंड वही कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर जो था मतलब ये व्लॉग बहुत डिफरेंट उस पे है। सबसे पहले तो बेबी की कटिंग मैंने आपको दिखाई है, और अब जो है मतलब ये नेक्स्ट डे था, उससे मेरी मामा की बर्थडे थी और आप सबको पता है मामा यहाँ आई हुई थी मेरा छिला वगैरह के लिए, तो हम मामा को बाहर लेकर गए थे डिनर करवाने। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये बेबी का गिफ्ट जो था, बेबी के गिफ्ट्स आए थे, मतलब बेबी से मिलने मेरी फ्रेंड्स वगैरह आई थी, तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो अनपैकिंग हो रही है गिफ्ट्स की हो रही है। एक तो इसमें पियानो फिटनेस दिया था, जिससे जो है मतलब बेबी खेलता है और खेले अच्छे से, टाइम उसका स्पेंड हो और मामा भी जो है वो रिलैक्स हो। और यहाँ पे एक शावर बाथ था, शावर मतलब सीट थी। और नेक्स्ट जो सबसे इजी जो सबसे जो बेस्ट और यूज़फुल गिफ्ट मुझे लगा वो बेबी कॉर्ड था, यानी कि ये हर लिहाज से यूज़ होता है। बेबी कॉर्ड भी है, उसमें कार सीट भी आप इसको कह सकते हो, और इसको हम पकड़ के बाहर भी बेबी को इसमें डाल के लेके जा सकते हैं। तो मतलब मुझे बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला गिफ्ट लगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम मेरी मिडनाइट क्रेविंग्स चल रही थी, एज़ यू नो मतलब प्रेगनेंसी में मुझे बहुत मीठे की क्रेविंग हुई थी, तो उस वजह से अभी तक शायद चल ही रही है। और सारी रात बच्चों को संभालना था क्योंकि रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो मैंने सोचा अपनी क्रेविंग को भी फुलफ़िल किया जाए और साथ में जो है वो बच्चों को भी संभाला जाए। तो यहाँ पर आई थिंक मिडनाइट की थी ये, और मैं अपने लिए ब्राउनीज़ बना रही थी, और ब्राउनीज़ भी इंजॉय करेंगे, बच्चों को भी देखेंगे और साथ साथ चाय भी पियेंगे, क्योंकि छोटे बेबी के आने से रूटीन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चे की कोई रूटीन ही नहीं होती है और हमें भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी, बिल्कुल 5 मिनट्स में बन जाती हैं, और साथ में चाय का कप, और बस बच्चों को देखभाल करेंगे। नेक्स्ट जो है ये बहुत दिन के बाद जो थी ये वीडियो मैंने बनाई थी, बस सबका कंपाइलेशन जो है वो समझ लें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग में। तो यहाँ पे मामा को जो था वो वापस ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे, यानी कि मामा जो थी वो वापस लाहौर जा रही थी, क्योंकि उनको आए 2 मंथ्स हो गए थे, और यहाँ पर जो है अब यूएई में 2 मंथ्स का वीज़ा ही जो है विज़िट। तो बस वो 2 मंथ्स जो थे वो पता ही नहीं चला, और कुछ मामा को मैंने जल्दी बुला लिया था क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी नहीं अच्छी थी बिल्कुल लास्ट मंथ में, तो इस वजह से उनको जल्दी ही बुला लिया था। और बाकी जो टाइम था मतलब 1.5 जो छिला था लाइक वो तो नहीं करवा सकी, लेकिन मतलब ये है कि मेरे तकरीबन 1 मंथ जो है बेबी के साथ अच्छे से वो गुजरवा गई थी, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा, टाइम का पता ही नहीं चला। और लाइक मतलब परदेस की यही बात होती है कि हम फ़ौरी तौर पे एक दूसरे से मिल नहीं सकते या जा नहीं सकते। तो बस यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा सैड थी, और यानी कि हम उनको एयरपोर्ट जो थे वो छोड़ने गए हुए थे। तो यहाँ पे जो था बस डिपार्चर में हम लोग जो है वो पार्किंग वगैरह ढूंढ रहे थे, और पार्किंग मिलने के बाद बस एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक खौफ सा आता है कि ऐसे लगता है कि बस अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, कब किस्मत में हम मिलेंगे। तो पेरेंट्स जब जाते हैं आपके घर से तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ील होती है एक चीज़, तो वही यहाँ पर मेरे साथ भी थी, और मुझे इस चीज़ की टेंशन थी कि मैं अकेले छोटे बच्चे को, और माशाल्लाह से जो अमीरा है 4 ईयर मतलब मेरा बेबी 4 ईयर की, तो उसको मैं कैसे संभालूंगी, यानी कि 2 बच्चे इकट्ठे मैं कैसे संभालूंगी, वो भी अकेले, साथ में घर का काम हर चीज़। मुझे बस इस चीज़ का भी एक अजीब सा वो खौफ सा था। तो बस यहाँ पर जा रही हैं मामा, इनको हम लोग यानी कि सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर जा रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने रैसल खैमा का इनका बुक किया था, क्योंकि जब इन्होंने आना था समर वेकेशंस थी, और उस टाइम पे टिकट के रेट्स इतने हाई थे कि और सीट्स भी अवेलेबल नहीं थी किसी भी फ़्लाइट की। तो बस हम लोगों को रैसल खैमा ही जो था वो सूटेबल लगा। और ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट देखा है, और बहुत ही छोटा है, मतलब जैसे दुबई एयरपोर्ट है, शारजा एयरपोर्ट्स हैं, मतलब इससे तो बहुत छोटा है, शायद इसलिए कि यहाँ पर मतलब काफ़ी दूर करके भी बना हुआ है, बिल्कुल ही वो
वो डेज़र्ट वाली साइड पर है, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस रहा हमारे इस एयरपोर्ट का भी। तो यहाँ पर जो है वो रैपिंग शैपिंग हो रही थी, और बस यानी कि ये पीछे गेट है जहाँ रैपिंग हो रही है, उससे हम एंटर होते हैं, और एंटर होकर ही जो है यहाँ पर रैप शैप शुरू हो जाती है, वेट करना शुरू कर देते हैं लगेजेस का। तो मतलब बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, जस्ट लाइक मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब बहुत ही एक होटल टाइप है, और बस सामने ये बोर्डिंग है, और बोर्डिंग में जो है वो मतलब बस हस्बैंड और अमीना जो है वो साथ जा रही है अपनी नानों के, और बस वो उसको अमीना को ये लग रहा था कि वो भी नानों के साथ ही जा रही है। तो इसका भी बहुत दिल उदास हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा रोई थी ये अपनी नानों के जाने के बाद। ज़ाहिर है 2 मंथ्स का टाइम कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा वो अटैच भी हो गई थी, और उसको इतनी मुश्किल से हमने संभाला था, बहुत मुश्किल से संभाला था जब मामा इनके चली गई थी। तो बस यहाँ पर यही सब था, बस इतना ही छोटा एयरपोर्ट था कि एंटर होते ही हम लोगों ने वेट किया। वेट करने के बाद लगेज का हम लोगों ने रैपिंग करवाई, और रैपिंग करवाने के बाद बस बोर्डिंग, एंड बोर्डिंग के बाद बस ख़त्म अंदर, मतलब जो पैसेंजर हैं वो बस चले जाते हैं डिपार्चर्स में जो है ना चली जाएंगी, एंड दैट्स इट। तो बस यहाँ पर यही था, और आई होप कि बहुत जल्दी जो है वो मैं भी पाकिस्तान जाऊँ, बेबी का जो सारा प्रोसेस है पेपर वर्क का वो करवाएं जल्दी से, और फिर चलें। और यहाँ पर जो है ये मामा जा रही थी, और मैं बस रोते रोते ही बस रुकी थी। तो बस यहाँ से हम लोगों ने निकल जाना है अपने घर की तरफ, और ये हम लोग घर की तरफ आ रहे थे, और मीरा को इतनी मुश्किल से संभाला था, इतना रो रही थी गाड़ी में, कभी उसको कुछ दे रहे थे, कभी उसको कुछ दे रहे थे, लेकिन बच्चे हैं, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो बस फिर ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। और ये रहा जी लाहौर का व्यू। वहाँ से जब मामा पहुँच गई थी तो ये उनका वेलकम हो रहा था, ये मेरे पापा जो हैं ये उनका वेलकम कर रहे थे फ्लावर्स वगैरह लेकर। बस यही था मेरा वीलॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।